कह रहे हैं कि हमारे भवन में आप लगाइए, खुद के कार्यकर्ता लगाते हैं सर, वो खुद के लोगों को लाते हैं और बाकी लोगों को लाके टीकाकरण करवा रहे हैं सर। एक अभियान के तौर पे ये चल पड़ा सर। और अब तक हमने सर 28% हमारा जो टारगेट है उसकी सैंपलिंग हम वैक्सीनेशन हम करा चुके हैं सर। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल हमारा मॉडल रहा सर। तीसरा, हम सर जो सैंपलिंग पे पूरा हमारा फोकस है सर, करीब 2500 सैंपल हम पर डे ले रहे हैं सर। ये पिछले 7 दिन का मैं आपको निवेदन कर रहा हूं सर। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत इफेक्टिवली कर रहे हैं सर, ताकि उन लोगों को जो उनके संपर्क में आए सर उनका हम उसमें कर लें सर। और मैं एक चीज और बताऊंगा सर, उदयपुर शहर में मास्क लगाने की बहुत अच्छी आदत लोगों में है सर। 80 से 85% लोग मास्क लगा रहे हैं सर उदयपुर में, पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं कर रहे हैं सर। उसके लिए हमने करीब 2500 लोगों के चालान भी किए हैं सर। 21 तारीख को हमने बड़े बड़े मॉल सीज किए सर, वी मार्ट है, डोमिनो पिज्जो है। उसका इतना असर है सर कि मैं डेली कहता हूं कि 2-3 तो संस्थान सील करने ही है। और मेरी सब 14 टीम है शहर में, वो खाली हाथ आ जाती है। वो कहती साहब एक भी ऐसा संस्थान नहीं मिला जिसको हम सीज कर पाते सर। तो इस लेवल की अवेयरनेस आई है सर। और आपके निर्देशन में जो भी डायरेक्शन है सर, उनका इफेक्टिवली पालना करते हुए इस पर नियंत्रण करेंगे सर। प्रिंसिपल डॉक्टर लखन पोछवाई जी। नमस्कार सर। सर मैं अभी कोटा आया हुआ हूँ, जो अपने जेके लोन में जो अत्याधुनिक नर्सरी डेवलप की है सर, जो NICU, उसको भारत सरकार ने रिपोर्ट मांगी थी, उस संदर्भ में आया हूँ सर। हमारे यहाँ भी सर केसेज उदयपुर में जिस तरह से सब जगह भारत में बढ़ रहे हैं, वहां भी बढ़े हैं सर। और हमारा जो ESI हॉस्पिटल है सर, जहां हम डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल चला रहे हैं, पहले वहां 200 बेड थे सर, उनको बढ़ा के और 250 बेड कर दिए। इसके अलावा जैसे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया था, हमारा एक ESI सैटेलाइट हॉस्पिटल है सर हिरणमगरी, उसमें 100 बेड्स हैं, वो हमने तैयार कर लिए। तो केसेस बढ़ेंगे तो वहां पे रखेंगे सर। और 131 लाख की लागत से सर हमने एक सारी ICU भी डेवलप कर लिया है, जहां पे जो सांस की तकलीफ वाले जो पेशेंट है, रिपोर्ट आने से पहले उनको रखा जाएगा सर। मेडिसिन से रिलेटेड 2 इश्यूज हैं सर। एक तो जो PM केयर के जो वेंटिलेटर्स जो हमें मिले थे सर, वो 85 वेंटिलेटर हालांकि हमें मिले थे, पर मेरे अलावा दूसरे मेडिकल कॉलेज का भी ये फीडबैक है सर, वो जो वेंटिलेटर हैं वो इफेक्टिव नहीं है। और पेशेंट्स को उस पर लेते हैं तो हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं और मेडिसिन के जो इंटेंसिव केयर वाले डॉक्टर्स हैं, उनको PM केयर वाले वेंटिलेटर्स पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है सर। वो 1-2 घंटे सही चलते हैं और उसके बाद में चलना बंद हो जाते हैं। तो 85 वेंटिलेटर हमारे उदयपुर में आए थे। जैसे सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मैंने बात की, तो सर ये भारत सरकार के जो CD 200 और एग्वा के जो वेंटिलेटर हैं वो सर इफेक्टिव नहीं है सर। तो या तो सर हमें PM केयर से लगभग 1200 से 1200 करीब वेंटिलेटर्स अलग अलग मिले थे सर उस वक्त। इन सभी वेंटिलेटर्स को यूज करने की कोशिश तो करी है, बट सभी में एक प्रेशर ड्रॉप की प्रॉब्लम है सर। तो क्योंकि जब हम किसी को वेंटिलेशन पे लेते हैं सर, तो सस्टेन्ड प्रेशर होना बहुत जरूरी है सर। वो लाइफ और डेथ के बीच में डिफरेंस बन जाता है। तो ये फीडबैक तो सभी जगह से आ रही है कि उसमें प्रेशर ड्रॉप की प्रॉब्लम है। उसके अलावा व्यवस्था तो अपने पास है सर। वो अपन जो अपने पुराने वेंटिलेटर्स हैं, कुछ ही वेंटिलेटर्स हमने मार्केट से क्वालिटी के जो सैंक्शन ली थी सर SDRF से, उससे प्रोक्योर कर रखे हैं सर। उनको प्राइमरी यूज कर रहे हैं। उनको तो भेज दे या लिख के भेज दे सर। हमने जब रिकॉर्ड आना जरूरी है कि वो आपके काम नहीं कर रहे सर। सुभाष पंत साहब और VK पॉल साहब जब आए थे, तो हमने उनके सामने इशू रखा था सर। कौन? VK पॉल साहब आए थे सर। सुभाष पंत सर उस वक्त भारत सरकार की टीम के साथ आए थे। उस वक्त में उस वक्त स्थिति आ गई थी सामने। हाँ सर, आ गई थी। उनको हमने अपराइज भी किया था। फिर सुभाष पंत सर ने वहां पे जो बेल जो कंपनी जिसने वेंटिलेटर्स बनाए थे, उनके CMD को कम्युनिकेट किया था। उनकी टीम आई भी थी, उन्होंने कोशिश करी, कुछ सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी किया उन्होंने, परंतु प्रॉब्लम परसिस्ट कर रही है सर। तो एक बार हम वापस राइटिंग में टेकअप कर लेंगे। बाकी कल रिपोर्ट मुझे भी दो। यस सर। कि पूरे रास्ते में किस कॉलेज में कितने वेंटिलेटर ऐसी स्थिति में है सर। ठीक है। डॉक्टर दिनेश खराड़ी जी, CMHO। सर नमस्ते। नमस्कार सर। हमारे पिछले 5 दिन से 100 से ऊपर केसेज आए हैं। आज भी 198 केसेज आए हैं। हालांकि हमारे जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है वो 25% ही है, लेकिन जो ICU और ऑक्सीजन वाले बेड हैं वो बढ़ रहे हैं।
सर हमें होम आइसोलेशन की टीमें बराबर जारी है, पेशेंट को दवाइयाँ दे रही है और जो भी पेशेंट अगर जिसको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है 108 तुरंत ही भेज देते हैं। और हमारा सर जो पेशेंट प्राइवेट में होते हैं और वहां भी अगर कोई पेशेंट चाहता है हमको गवर्नमेंट में जाना है तो वहां भी हम 108 भेज के उसको गवर्नमेंट में शिफ्ट कराते हैं सर अगर दूसरी बात करें सर, जो केसेज आ रहे हैं लगभग सभी जगह से छितरे हुए आ रहे हैं, कोई एक विशेष पर्टिकुलर एरिया से नहीं आ रहे हैं। इसके लिए आज ही हमारे कलेक्टर सर की अध्यक्षता में प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे से एक जो प्रशासनिक अधिकारी लगाए थे, एक डॉक्टर साहब, उनकी बैठक ली सर। और सारे कितने बेड हैं, कितने ऑक्यूपेड है, वेंटिलेटर और जो भी और बढ़ाने की जरूरत है उस पर सब मनसुखी की। और हमारा सर उदयपुर में पहला ऐप बनाया था जिसमें सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को ऑनलाइन किया गया था, जिसमें कोई आम आदमी भी देख सकता है किस हॉस्पिटल में कितने बेड वेंटिलेटर खाली है, कितने ऑक्सीजन के बेड खाली हैं और वहां के जाने का रास्ता जो गूगल मैप से आता है, नेविगेशन वो भी किया था, उसको वापिस एक्टिवेट है। हालांकि इसको और जोर दिया गया। और जो ट्रांसपोर्टेशन की बैठक आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में हो गई, जो बस यूनियन के लिए अलग जगह आइडेंटिफाई करती है, ट्रक यूनियन की अलग से करती है, टैक्सी वाले की अलग से करती है सर, उनका हम वैक्सीनेशन कर देंगे। तो सर जो छितरे केस आए हैं सर, मेरी पर्सनल राय है कि अगर हम कर्फ्यू का टाइम अगर बढ़ा देते हैं, क्योंकि सर उदयपुर में या सब जगह लोग मास्क तो लगा देते हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट में साथ में खाना खाते हैं, फास्ट फूड में जो बैठेंगे तो मास्क उतार लेते हैं और उसी समय इन्फेक्शन बढ़ता है। अगर हम कर्फ्यू का टाइम बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा इससे हमको फायदा होगा। और पाबंदी अगर सर 20 से 25 दिन हम बढ़ाते हैं और उसी दरमियान हम वैक्सीनेशन बढ़ा देंगे तो इसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट आएगा वो सर इस महामारी को रोकने में थोड़ा सा मेरा पर्सनल राय है अच्छा सिद्ध होगा। बाकी सर हमारी हर सप्ताह सारे डीएलओस की, सारे नोडल ऑफिसर की बैठक कलेक्टर साहब लेते हैं, पूरी टीम वर्क अच्छा काम कर रही है सर। थैंक यू। राजीव प्रसाद एसपी। सर जय हिंद सर, गोपाल मेवाड़ एडिशन एसपी साहब हाईकोर्ट के काम से जोधपुर गए हुए सर। जैसा कलेक्टर साहब ने फरमाया सर कि यह सख्ती से पालना हो रही है और उदयपुर में एक अच्छी चीज है कि लगभग 85% मास्क का यूज करती है। उसमें कहीं कहीं सर पुलिस की सख्ती का भी है सर। संयुक्त टीमें जो कलेक्टर साहब ने बनाई है वो पूरे जिले में अच्छा काम कर रही है सर। पिछले 5-6 दिनों में 32 व्यावसायिक प्रतिष्ठान सीज किए गए थे। उसी का नतीजा है कि सर बाजार वगैरह समय पे बंद हो जाते हैं और इसके अलावा कोरोना की जो गाइडलाइन की पालना है वो हो रही है सर। इस आगामी माह में सर कुछ धार्मिक आयोजन भी है। सिंधी समाज का बड़ा पर्व चेटीचंड आ रहा है सर। इसके अलावा रमजान महीना भी आ रहा है, तो हमने सभी समाजजनों को बुला के उनसे एडवांस में बात कर ली है सर कि वो समझाइश भी की है कि वो नियमों की पालना करते हुए संयमित तरीके से पर्व को मनाए और उन्होंने हमें कोऑपरेट करने का वादा भी किया है। इसी प्रकार सर गाइडलाइन की पालना करवा रहे हैं। ओके, थैंक यू। ये अजमेर कमिश्नर बैठे हैं क्या? डिवीजनल कमिश्नर अजमेर सर आज छुट्टी पर है सर। ओके ओके। कमिश्नर उदयपुर। नमस्कार सर। जैसे कि जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हमने जॉइंट इंटरेस्ट टीम और एंटी कोविड टीम्स बनाई सर। ये सख्ती बहुत ही आवश्यक है सर। पूरे संभाग की बात करें तो सर जेईटी जो है 54 बनी है सर और अभी तक इन लोगों ने जो सीलिंग किया है वो 60 है सर। पूरे संभाग में 53 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं सर और जो एसीटीज है सर वो 153 टीम्स बनी है सर। सर आज की अपन यदि बात करते हैं तो पूरे संभाग में सर 590 केसेस आ गए सर। उदयपुर में सबसे ज्यादा 198 है सर, डूंगरपुर में 124 है और चित्तौड़ में 113 है सर। तो ये काफी चिंताजनक स्थिति है सर। उसके कारण हमारे जो रिसोर्सेस है वो स्ट्रेस में आ गए सर एक तरह से। जैसे हम उदयपुर की बात करें सर तो आज की तारीख में 462 पीपल हॉस्पिटल में है सर। इसमें 48 वेंटिलेटर पे है, 138 आईसीयू में है। तो हमने जो ईएसआई हॉस्पिटल का कैपेसिटी बढ़ा ली सर। तो सरकार की इसमें आज की तारीख में हमारे पास 514 बेड है सर। और हमारे जो पहले हमने पैसिफिक को लिया था सर, गीतांजलि को लिया था और अमेरिकन हॉस्पिटल को लिया था, तो अपने को टाइप करना पड़ेगा। 25% जो उनकी कैपेसिटी है उसको टाइप करना पड़ेगा। उसी तरह से सर अपन बात करेंगे राजसमंद की, तो राजसमंद में भी सर 53 हॉस्पिटल में लोग हैं। स्ट्रेस आउट वहां पे भी होगा धीरे धीरे सर।
और तीसरा जो हमारे लिए जनक बात है सर वो है डूंगरपुर का, उसमें भी 69 लोग जो है वो हॉस्पिटल में है सर। पूरी यदि संभाग की यदि बात करें सर तो अभी पिछले कुछ दिनों से हमने सभी कलेक्टर्स ने और हमने मैक्सिमम फोकस किया वैक्सीनेशन के ऊपर और बहुत ही कमेंडेबल अच्छा काम हुआ सर। उदयपुर में 3,69,000 लोगों को वैक्सीनेशन सिर्फ उदयपुर में अकेले में हो गया सर, और बाकी जिलों ने अच्छा काम किया सर। डूंगरपुर ने अच्छा काम किया, मोटा मोटा से 8.5 लाख लोग जो है उदयपुर में वैक्सीनेटेड हुए हैं सर। सैंपलिंग हमने बढ़ाई सर, सभी जिलों का पॉजिटिविटी रेट एकदम बढ़ गया था सर। तो सैंपलिंग उदयपुर ने भी बढ़ाई सर, डूंगरपुर ने बढ़ाई सर। राजसमंद में क्योंकि वहां पे नागमरा है सर, बाहर से लोग ज्यादा आ रहे थे, इस तरह से सैंपलिंग बढ़ाई सर। तो डेफिनेटली सर पॉजिटिविटी रेट जो है इनिशियली तो बढ़ेगा सर, बट मुझे पूरी आशा है कि ये कम हो जाएगा सर। और जैसे सर आज होम के जो इंस्ट्रक्शंस है, ये जेईटी और एंटी कोविड यूनिट टीम्स है, इसका यदि अपन सख्ती से पालन करते हैं और अपने जो रिसोर्सेस है इसको मॉप अप करके हम इस लड़ाई को जीत लेंगे सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद। डूंगरपुर कलेक्टर हैं छोटोला। नमस्कार सर। जैसा सर चित्तौड़ तो नमस्कार सर। नमस्कार।